जांच पर मिस्ट्री कॉल पर अब बात अटक गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 16 अप्रैल को हिंसा से ठीक पहले आरोपी अंसार के पास एक फोन आया और फिर शोभा यात्रा को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, पथराव हुआ। फोन कॉल के बाद मौके पर पहुंचा था अंसार, जिसके बाद उसका वो वीडियो सामने आया जिसमें मुख्य तौर पर वो आरोपी दिखाई दे रहा है जिसने फायरिंग की। मस्जिद के पास मौजूद शख्स ने उसे कॉल किया था। सूत्रों के हवाले से अब यह खबर मिल रही है कि संदिग्ध शख्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अब देखिए, मिस्ट्री कॉल पर पूरी जांच इस वक्त अटकी हुई है। आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने फोन किया और उसके फोन आते ही 4 से 5 लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के हाथों में तलवार और पिस्तल नजर आई है। ये एक बड़ा सवाल है और इसी के इर्द गिर्द देखिए जांच भी चल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। तो ये हिंसा एक फोन से शुरू हुई तो एक फोन कॉल ने दिल्ली को सुलगा दिया। सूत्रों की माने तो हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, मुख्य आरोपी अंसार के पास एक फोन आया और फिर वो 4 से 5 लोगों को साथ लेकर शोभा यात्रा में पहुंच गया और बहसबाजी करने लगा। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई और पथराव शुरू हो गया। पुलिस अब अंसार के फोन खंगालकर फोन करने वाले शख्स को तलाश रही है। अंसार की असलम के साथ पुलिस कस्टडी बढ़ गई है। पुलिस 2 दिनों तक दोनों से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली हिंसा में अंसार का रोल संदिग्ध है। अंसार को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त ही उसने कबूल किया था कि वो दंगे में शामिल है। शोभा यात्रा के संयोजक और जहांगीरपुरी हिंसा में जख्मी उमा शंकर दुबे ने तो अंसार पर धमकाने का आरोप लगाया। हाँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था है? तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा। तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे। अंसार के शब्द थे। हाँ, ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा। पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। अंसार के अलावा दिल्ली के 2 और दुश्मन हैं, असलम और सोनू शेख। सोनू शेख को कल देर शाम गिरफ्तार किया गया। सोनू वही शख्स है जो 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में गोली चलाता दिख रहा था। तारीख 16 अप्रैल, जगह जहांगीरपुरी, दिल्ली। ब्लू कुर्ता में पिस्टल ताने इस शख्स की पहले दिन से ही तलाश थी। पहले दिन से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के कुशल चौक पर 16 अप्रैल की शाम गोली चलाता दिख रहा था। उस वक्त दिल्ली 33 सुलग रही थी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हिंसा भड़क चुकी थी। ब्लू कुर्ता वाले गोलीबाज का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उसकी पूरी कुंडली खंगाल ली। नाम, पता, घर परिवार सब पता चल गया। गोलीबाज की पहचान सोनू शेख के तौर पर हुई। जहांगीरपुरी में ही पता ठिकाना है, चिकन का काम करता है। सोमवार को पुलिस की टीम सोनू के घर पर दबिश की। भाई सलीम शेख को हिरासत में लेकर पूछताछ की। फिर जाकर सोनू शिकंजे में आया। सोमवार देर शाम जहांगीरपुरी के मंगल बाजार से ही सोनू शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर पुलिस ने अब कुछ नए तरीके अपनाए हैं इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए। आप देखिए, सामने हम आपको दिखाते हैं जहां पर लिखा हुआ है वे टू। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही वो कॉल यहीं से की गई थी अंसार को। अंसार भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, यहीं जहांगीरपुरी में ही था। और वो तकरीबन कॉल करने के 4 से 5 मिनट के अंदर अपने 4-5 लोगों के साथ यहाँ पर अंसार पहुंचा था। और इसके बाद अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करी, क्योंकि कॉल की ड्यूरेशन काफी कम थी,
इसके अलावा कई और कॉल्स भी उसके पास 2-3 कॉल्स आई थी। तो उन सभी फोन के जो नंबर्स थे पुलिस उनको ट्रैक कर रही है, उनके मूवमेंट के बारे में पता लगा रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इन कॉल्स का जो अंसार के पास आए और इन कॉल्स का और उसके बाद जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, इनका आपस में रिलेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो महत्वपूर्ण जो सारी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से सोनू शेख, अंसार, असलम और एक गुल्ली जिसकी तलाश है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये भी आपस में कहीं जुड़े हुए तो नहीं है। तीसरी चीज कि क्या इस इलाके में कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप बना था पिछले 3 से 4 दिन के अंदर, इस एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर अब हर एंगल से जांच आगे चल रही है, लेकिन सवाल तो एक और महत्वपूर्ण खड़ा हो रहा है। सवाल ये महत्वपूर्ण कि आखिरकार 2 शोभा यात्रा जो सुबह और दोपहर चली उनकी तो परमिशन थी, लेकिन जो शाम को शोभा यात्रा निकली है उसकी इजाजत नहीं दी गई थी और उसी शोभा यात्रा में बताया जा रहा है कि ये हंगामा हुआ, ये हिंसक झड़पें हुई। लेकिन अब केस दर्ज किया गया है आयोजकों पर जिन्होंने तीसरी शोभा यात्रा निकाली बिना परमिशन के, लेकिन यहां पर बजरंग दल और वीएचपी का कहना है कि उन्होंने बाकायदा इसकी परमिशन ली थी, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें साफ तौर पर कहा है कि बिना इजाजत के ये शोभा यात्रा निकाली गई। तारीख 16 अप्रैल, जगह जहांगीरपुरी, दिल्ली। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जिस शोभा यात्रा को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, तलवारें लहराईं, गोली चली, उस शोभा यात्रा की इजाजत ली ही नहीं गई थी। शोभा यात्रा में नारेबाजी हुई। शोभा यात्रा जहांगीरपुरी की मस्जिद के आगे से गुजरी। शोभा यात्रा के साथ पुलिस भी थी, लेकिन हैरानी यह है कि किसी ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि इस यात्रा की दिल्ली पुलिस से कोई इजाजत ली गई या नहीं। जब हिंसा से राजधानी सुलग उठी तो दिल्ली पुलिस को भी परमिशन का ख्याल आया। इजाजत का पेपर नहीं मिला तो हिंसा के 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के संयोजक, बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ एफआईआर कर दी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 3 शोभा यात्रा निकाली गई। पहली शोभा यात्रा सुबह निकली, दूसरी दोपहर को और तीसरी शाम को निकाली गई। सुबह और दोपहर वाली शोभा यात्रा की इजाजत ली गई थी, लेकिन शाम को हुई शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई। इसी शोभा यात्रा को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के संयोजक और वीएचपी नेता प्रेम शर्मा से पूछताछ की तो वीएचपी भड़क उठी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाने से पुलिस की छवि खराब होगी।